गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल्स उसको करने जा रहे हैं। ट्रायंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा स्टूडेंट। इस चैप्टर में हम बेसिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आती है जो नया टॉपिक होगा आपके पास, कॉन्ग्रुएंसी। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है एक कोई भी ट्रायंगल होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें नहीं पता थी अभी तक। फिर अब वो ये कहता है, मान लो ये दो एंगल मेरे पास इक्वल है। मैंने क्या कहा, ये दो एंगल्स मेरे पास इक्वल दे रखे हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, देन आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, उनके सामने वाली जो साइड है वो भी इक्वल होगी। बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी इक्वल टू साइन। सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी आएगा। रीजन क्या लिखोगे आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहां तक क्लियर हो गया। इनफैक्ट ये भी होता है, साइड्स opposite to greatest angle will be the largest। अब इसका मतलब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 90 डिग्री का एंगल। आपको ये तो सबको पता है कि जो ये वाला एंगल है, चाहे वो ये एंगल है, both these angles are smaller than 90। That means जो 90 होगा वो लार्जेस्ट होगा, इसीलिए या ग्रेटेस्ट होगा। इसीलिए आपको पता है ना, इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये जिसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हो, शुड बी द लार्जेस्ट। अब पता चला हाइपोटेन्यूज मेरे पास लार्जेस्ट क्यों होता है। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका मुझे यूज आना चाहिए। अब आता है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी। बहुत आसान टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो ट्रायंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल करना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूं, कॉन्ग्रुएंसी किसी में भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल में। कहता है ऑल कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस शुड बी द सेम। ऐसा ये कहता है कि जितनी भी कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मेरे पास। ओनली देन वी कैन से कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन सेम नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज क्लियर हो गई सर? मतलब बच्चों, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है।
मैंने कहा इसका नाम है ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अगर मान लो मुझको ये गिवन दे रखा है, मुझको अगर ये गिवन दे रखा है, मेरी वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी आपके पास पी आर के इक्वल है, और बी सी आपके पास क्यू आर के इक्वल है, हमेशा तीन क्राइटेरिया तो फॉलो होने चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, इसीलिए। अगर ये सब इक्वल आ गए, देयरफॉर आप ये कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इक्वल्स टू और ऊपर ये वाला साइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, सिंबल फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, हम ये कह सकते हैं। अब ये क्राइटेरिया कौन सा है? अलग अलग क्राइटेरिया आते हैं, अलग अलग रूल आते हैं। यहां पे आपने देखो ये भी साइड के लिए लिया, ये भी साइड को कंपेयर करा, ये भी साइड को। अब लोग साइड के अलावा और क्या हो सकता है, और भी करेंगे, तो इसको कहोगे साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस। समझ गए? यहां तक आ गया। फिर नेक्स्ट, मान लो मैंने कहा ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक दूसरा ट्रायंगल। मैंने कहा ए बी पी क्यू के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी कौन से एंगल को कंटेन कर रही है? एंगल ए को। पी क्यू और पी आर कौन से एंगल को कंटेन कर रही है? एंगल पी को। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं ए बी मेरे पास पी क्यू के इक्वल, एंगल ए मेरे पास एंगल पी के इक्वल, और ए सी मेरे पास पी आर के इक्वल, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीन चीजें आ गई। लेकिन इसे यहां पे नोट करने वाली बात ये है बच्चों, ये जो एंगल है ये उन दो साइड्स के बीच में है जो ऑलरेडी इक्वल है, ये उन दो साइड्स के बीच में है जो ऑलरेडी इक्वल है। ये साइड एंगल और ये साइड, तो मेरे पास पहली बात तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो ए बी और सी, पी क्यू और आर। अगर ये वाला एंगल यहां पे होता ना तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, मैंने कहा एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, ए बी आपके पास पी क्यू के इक्वल है, और एंगल ए आपके पास एंगल पी के इक्वल है। कहने का मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर ये इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? मेरे पास कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। यहां पर भी नोट करने वाली बात ये है बच्चों, दो एंगल्स के बीच में साइड आनी जरूरी है। अब कोई बच्चा ये कह दे, मान लो कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अब भी तो आ रहा है सर एंगल साइड है। ये बच्चों देखो ये बीच में खाली रह गया, ये बीच में खाली रह गया, तो ये मेरे पास एंगल साइड एंगल नहीं है, ये मेरे पास एंगल साइड एंगल नहीं है। क्लियर? आओ आगे देखते हैं।
मैंने ये कहा ये ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल ये है ABC TQR। मैंने कहा ये वाला एंगल आपके पास इसके इक्वल है, ये एंगल आपके पास इसके इक्वल है, और ये वाली साइड आपके पास PR के इक्वल है। तो देखो एंगल B आपके पास एंगल Q के, एंगल A आपके पास एंगल P के, और AC आपके पास PR के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC is congruent to PQR। क्राइटेरिया क्या लगाओगे? ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड, दो एंगल्स फिर साइड, समझ गए? अब ये ध्यान रखना जो क्राइटेरिया बता रहा हूं उसके अलावा कोई और क्राइटेरिया यूज कभी हो ही नहीं सकता। अब 4 क्राइटेरिया देख चुके, 5वां ये आ गया ABC, कहते हैं PQR। सुनना, मैंने ये कहा ये भी 90 और ये भी 90, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, कोई भी एक साइड आपस में इक्वल है, कोई भी, ये भी हो सकती है ये वाली भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, each 90, AC इक्वल्स टू PR और AB इक्वल्स टू PQ। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये क्राइटेरिया आएगा राइट हैंड साइड नहीं है ये देखो R का मतलब होता है राइट एंगल, ये क्या था हाइपोटेन्यूज, और ये क्या था कोई भी एक साइड। तो ये आपके पास क्लियर हो गया RHS की मतलब क्या है अच्छे से। ये हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी स्टूडेंट्स आज। अब एक तो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डील करते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा आपको मेरे पढ़। चलिए ये मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूं स्टूडेंट, फिर हम करते हैं। एक मिनट का टाइम देंगे। आओ अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूं पहले सिंपल सा। क्वेश्चंस कहां ढूंढूंगा? देखो बच्चों क्वेश्चन ये कहता है आपको, ये फिगर दे रखी है A, X, P, B और ये Y गिवन। पहले आपको लिखना पड़ता है वो चीजें जो गिवन हो। गिवन क्या है आपके पास? कहता है AX BY के इक्वल है, ठीक है, और AX पैरेलल है BY के। अब जो चीज आपको प्रूव करनी होती है बच्चों, ऐसे लिखने के भी 1 नंबर मिलता है पेपर में कि ट्रायंगल APX कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPY के। अब प्रूव करते हैं बच्चों। अब एक बात बताओ, लिखने का तरीका, जो दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं उनको लिखो।
APX एंड ट्रायंगल BPY। अब ये देखो ये A है ना, A आपको ये पता है AX और BY पैरेलल थे, तो ये एंगल A और एंगल B इक्वल हो सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये देखो ये A और ये B सेम सेम पाएंगे पहले नंबर पे, तो पहला नंबर लिखने का तरीका ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छे से क्लियर है नहीं? अच्छा, फिर आता है मेरे पास, आपको उसने क्या कहा है, AX और BY इक्वल है, गिवन दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं AX इज इक्वल्स टू BY। जो गिवन होता है तो आप लिख लोगे गिवन, और कहीं नहीं भटकना आपको, कभी क्राइटेरिया नहीं बनेगा, कभी कुछ और चीज मिसिंग रह जाएगी, ध्यान रखिएगा। एंगल X को मैं एंगल Y लिख सकता हूं, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल थी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताओ, जैसे ही तीन चीजें लिखी तो बच्चे के मन में आता है भैया मैं कॉन्ग्रुएंसी चिपका दूं, चिपका दे भाई। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? देखो एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, और दो एंगल्स के बीच में फंसी हुई साइड आई है, तो आपके पास क्या आएगा, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। उसने आपको अब यहां पर ऐसी फिगर बना कर दी, कहता है ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, कहता है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, कहता है ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। प्रूव क्या करना है कि BC और CB आपस में इक्वल, ये आपको प्रूव करना है, समझे? अब देखो प्रूव, सर कॉन्ग्रुएंसी तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं भैया, एक चीज सिखाता हूं। दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उन ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ABC और एक आ गया ADC, दोनों का कॉन्ग्रुएंट। एक बात बताओ, एंगल 1 मेरे पास एंगल 2 के इक्वल गिवन, और एक चीज याद रखना, पहले ABC ट्रायंगल लिखा तो मैं पहले ABC की साइड लिखूंगा, ADC बाद में लिखा तो ADC की बाद में लिखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जो ये वाली साइड आ रही है AC, ये दोनों में आ रही है ना, कैसे पता चलेगा? AC और AC दोनों में आ रही है तो कॉमन लिख दूं, कॉमन साइड तो हमेशा इक्वल आएगी ना। एक बात बताओ, ये मार्कर चाहे मैं यूज करूं चाहे आप, दोनों के लिए तो सेम है, कॉमन तो यानी कि इक्वल रहेगा, समझे? फिर एंगल 3 और एंगल 4 आपके पास क्या दे रखे थे, इक्वल गिवन, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल, समझे? सर कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, आपको तो ये प्रूव करना था। अब मेरी बात को सुनना, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी इक्वल होते हैं अपने आप, वो भी इक्वल होते हैं अपने आप, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। क्या ABC ट्रायंगल में मेरे पास BC आता है? आता है। क्या मेरे पास ADC ट्रायंगल में CD आता है? आता है। तो दोनों को मैं सीधा इक्वल लिख सकता हूं बाय CPCT। इसकी फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। आ गया यहां तक पक्का। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है सर? देखो वन के सामने वाली साइड कौन थी? BC। वन किसके इक्वल था? टू के सामने वाली साइड कौन सी है? CD। इसलिए तो वो दोनों आपस में इक्वल आए। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं सर 3 और 4 भी तो इक्वल थे, 3 के सामने AB, हाँ जी, और 4 के सामने AB। हाँ लिख दे भाई, मेरा क्या आगे स्टूडेंट्स। ये आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।